बच्चों आज डिमांड वाले चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, वहां पर मैंने आपको दोनों डिमांड का फैक्टर को बताए थे। एक थे आपके इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स और दूसरे थे आपके मार्केट डिमांड के फैक्टर्स। उसके आगे का टॉपिक पढ़ लेते हैं। अब आगे टॉपिक है डिमांड फंक्शन। तो बच्चों जब भी फंक्शन वर्ड आएगा तब तक वो रिलेशनशिप को बताएगा। तो यहाँ पर रिलेशनशिप अभी हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को। तो उनके बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है डिमांड की, वही कहलाता है डिमांड फंक्शन। तो सिंपल डेफिनेशन बनती है बच्चों, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो हमने यहाँ पढ़ा था कि डिमांड की फंक्शन, तो हमारी डिमांड ऑफ एक्स गुड इक्वल्स टू एफ। सबसे पहला प्राइस के साथ फंक्शन था तो पी, फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के साथ फंक्शन था तो पी आर, फिर टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट के साथ फंक्शन था तो टी, कंज्यूमर की इनकम के साथ रिलेशन था तो वाई, एक्सपेक्टेशन था तो ई। तो ये आपके क्या है, डिटर्मिनेंट्स हैं जिनके साथ डिमांड का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर वेयर P इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स गुड, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टी टेस्ट, वाई इनकम और ई एक्सपेक्टेशन। तो जब इनके साथ रिलेशन होगा तब ये कहलाएगा डिमांड फंक्शन। अब डिमांड फंक्शन को आप दो टाइप से डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला है इंडिविजुअल डिमांड। तो जब एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी की वेरियस प्राइसेस पर वेरियस क्वांटिटीज परचेज करेगा तब फिर वो कहलाएगी इंडिविजुअल डिमांड। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट शोज द वेरियस क्वांटिटीज purchased by a consumer individual consumer at various prices। तो जब ऐसा होगा कि जब एक कंज्यूमर एक गुड की वेरियस क्वांटिटीज को परचेज करेगा वेरियस प्राइसेस पर, तब फिर ये कहलाएगी इंडिविजुअल डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड में दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला कहलाता है इंडिविजुअल डिमांड में टेबल रिप्रेजेंटेशन, तो वो कहलाता है शेड्यूल, उसे कहते हैं इंडिविजुअल शेड्यूल। तो बच्चों यही डेफिनेशन है। इट शोज द वेरियस क्वांटिटीज परचेज बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट वेरियस प्राइसेस। बस आपको क्या करना है, इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर आपको टेबल बनाकर दिखानी है प्राइस और क्वांटिटी। जैसे प्राइस आपकी 4, 5, 6, तो क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी 100, 80 और 70। तो ये आपका जब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग द वेरियस क्वांटिटीज परचेज्ड बाय एन इंडिविजुअल
बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर एट वेरियस प्राइजेस। तो ये वेरियस प्राइजेस हो गई और ये वेरियस क्वांटिटीज हो गई, और टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है इसीलिए ये टेबल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, आई रिपीट माय डेफिनेशन, यही डेफिनेशन है, बस आपको आगे क्या करना है। इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग द वेरियस क्वांटिटीज परचेज्ड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट वेरियस प्राइसेस। यहाँ बस आपको इट से पहले क्या करना है, इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग, बस इतना है आपको चेंज करना, बाकी सारा सेम है। ठीक है बच्चों, इसके बाद सेकंड है आपका, जिसको मैं रब कर देता हूं, और इसी का जो जो पार्ट है वो हो गया इंडिविजुअल शेड्यूल। अब आ जाएगा इसका सेकंड पार्ट है वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व आ जाएगा। तो बच्चों मैं आपको सुविधा के लिए बता रहा हूँ, आपको बार बार नई डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपने इट शोज को क्या किया था, इट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन शोइंग, यहाँ इसको क्या करोगे, इट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शोइंग द वेरियस क्वांटिटीज परचेज्ड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट वेरियस प्राइसेस। तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, बस आपको यहाँ पर चेंजेस करने हैं। इट इज, यहां पर लिखना है इट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन showing the various quantities purchased by an individual consumer at various prices। ठीक है बच्चों, बस यहाँ आपका ग्राफिकल है तो यहाँ पर आ जाएगा टैबुलर, बाकी डेफिनेशन यही पूरी रहेगी। हमने ये टेबल बनाई है, इसी टेबल से आपको क्या करता हूँ, ये डिमांड कर्व बनाकर शो करता हूँ। तो ये डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है, यहाँ पर वाई ओ एक्स हो गया, और हमारे पास प्राइस कितनी है 5 4 6, तो ये 4 5 और ये 6। हमारे पास क्वांटिटी कितनी है 17 80 और 100, तो 70 80 और 100। तो 4 रुपीज पर कितनी 100 यूनिट है इस पर, फिर 5 रुपीज पर 80 है तो इस पर यहाँ पर, और 6 रुपीज पर 70 है तो यहाँ पर। इन तीनों को जब हम मैच कर देंगे, मिला देंगे, तो आपके पास एक डिमांड कर्व बन जाएगा, और यही डिमांड कर्व कहलाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है बच्चों, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व में या इंडिविजुअल डिमांड में दो पार्ट हो गए, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जब एक कंज्यूमर वेरियस क्वांटिटीज को परचेज करता है वेरियस प्राइसेस पर, तब फिर वो कहलाता है इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि बाजार में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, लेकिन आपने उस प्रोडक्ट को कितने क्वांटिटीज परचेज की, कितनी प्राइस पर, ये एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है। जैसे आप बाजार जाते हो और बाजार में बहुत सारे लोग शुगर परचेज कर रहे होते हैं, और आप उसमें से आपने भी शुगर परचेज की, तो आपने उस 40 रुपीज पर 1 kg परचेज की। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज परचेज कर रहे होंगे, तो वहां जो आपने परचेज की है 40 रुपीज पर 1 kg, वो आपके लिए हो जाएगी इंडिविजुअल डिमांड। अगर यही आपकी प्राइस फ्लक्चुएट कर रही होती और आपकी क्वांटिटीज भी फ्लक्चुएट कर रही होगी, तो फिर ये आपने अगर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किया तो फिर ये शेड्यूल कहलाएगा, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कह रहा तो आपका ये कर्व कहलाएगा। इसी के बेसिस पर बच्चों मैं इसको साफ करता हूं और आपको मार्केट डिमांड बताता हूं। तो मैंने देखो यहां लिखा है इंडिविजुअल डिमांड, इट शोज द वेरियस क्वांटिटीज परचेज्ड बाय एन इंडिविजुअल।
यहाँ इस एन इंडिविजुअल को जस्ट आपको रिप्लेस करना है और ऑल वर्ड यूज करना है, तो ये बन जाएगा मार्केट डिमांड। सेम डेफिनेशन है, इट शोज द वेरियस क्वांटिटीज purchased by all the consumers at various prices। तो बच्चों केवल और केवल क्या चेंज हुआ, इस इंडिविजुअल को हटाया और यहाँ पर हमने ऑल वर्ड यूज कर दिया, तो डेफिनेशन सेम हो। डेफिनेशन में एक वर्ड चेंज करने से हमारी एक नई डेफिनेशन बन गई। तो ये आपकी मार्केट डिमांड हो जाएगी, और इसमें भी वही दो पार्ट हैं, एक इंडिविजुअल और वो एक टैबलर और दूसरा कर्व। तो इसके भी पहला पार्ट आएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो यही डेफिनेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इट इज अ टैबुलर प्रेजेंटेशन showing the various quantities purchased by all the consumer at various prices। तो यहाँ पर हमें एक से ज्यादा कंज्यूमर की डिमांड शो करनी है वेरियस प्राइसेस पर और टेबल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो अगर मैं यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी फॉर ए कंज्यूमर, क्वांटिटी ऑफ बी कंज्यूमर, और इन दोनों की सम टोटल हो गई आपकी मार्केट डिमांड। तो प्राइजेस हमारे पास क्या थे, 4, 5, 6। ए कंज्यूमर की डिमांड कितनी थी, वो थी 100, 80 और 70। बी कंज्यूमर की डिमांड की ऐसे ही कोई एज्यूम वैल्यू ले लेते हैं, 90, 75 और 60। अब हमने एज्यूम कर लिया कि बाजार में केवल और केवल दो ही कंज्यूमर हैं और उन दोनों की टोटल डिमांड, उन दोनों का सम क्वांटिटी के कहलाएगी टोटल। तो आपको हॉरिजॉन्टल समेशन करना है। आप आमतौर पर क्या करते हैं, वर्टिकल समेशन करते हैं। तो ये वर्टिकल समेशन करके एक कंज्यूमर की जो उसने वेरियस प्राइसेस पर वेरियस क्वांटिटी परचेज की उसका टोटल आएगा, ना कि मार्केट डिमांड का आएगा। तो मार्केट डिमांड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हॉरिजॉन्टल समेशन करना पड़ेगा। 100 प्लस 90 इक्वल्स टू 190। ऐसे ही इसको इससे ऐड करना पड़ेगा, 80 प्लस 75 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 155। इसको इससे ऐड करना पड़ेगा 70 प्लस 60, तो ये कितना हो जाएगा 130। तो ये आपकी मार्केट डिमांड आ गई कितनी, 4 रुपीज पर बाजार में कितना सेल हुआ, 190 यूनिट्स, और 5 रुपीज पर 155 यूनिट्स, और 6 पर 130 यूनिट्स जब सोल्ड होगा, यानी कि एक दो कंज्यूमर ने शुगर परचेज की, तो उस शॉप से ही तो परचेज की, उस शॉप के पास टोटल जो बाजार में सेल हुआ या जो क्वांटिटी डिमांड की गई वो 190 यूनिट की, किस प्राइस पर, 4 प्राइस पर। तो ये जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है वो मार्केट शेड्यूल हो जाएगा। और इसके बाद आता है मार्केट डिमांड कर्व।
इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो आपने टैबुलर वर्ड लिखा है यहाँ ग्राफिकल वर्ड लिख दीजिए, बाकी सारा सेम है। तो इट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन showing the various quantities purchased by all the consumers at various prices। ठीक है बच्चों, तो इसको साफ कर देता हूं नीचे वाले को। इसी से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो हमारे पास 3 प्राइजेज है, 5 4 5 6। तो ये 4, ये 5 और ये 6। तो ए कंज्यूमर ने 100 और 70, तो ये ए कंज्यूमर की हो जाएगा डिमांड। तो इसका जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड इस तरह से होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 70 यूनिट परचेज किए, यहाँ पर 80 यूनिट परचेज किए और यहाँ पर 100 यूनिट परचेज किए। तो ये हो गया आपका ए कंज्यूमर का। ऐसे बी कंज्यूमर का मैं इसको साफ कर रहा हूँ, वरना मुझे यहाँ डायग्राम ड्रॉ करने में थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो प्लस करना है और सेम प्राइस है 4 5 और ये 6। अब इसने कितना परचेज किया है, 90 75 और 60। तो ये 60 हो गया, ये 75 हो गया और ये 90 हो गया। फिर से आप इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ। तो ये आपका डिमांड कर्व हो गया किसका, बी कंज्यूमर का। इसके बाद इनकी टोटल डिमांड आपको ये साफ करना पड़ेगा मुझे पूरा, तब वो तीसरा डायग्राम बनेगा। इन दोनों का सम टोटल क्या है, वो है आपका मार्केट डिमांड। तो वो यहाँ तीसरा डायग्राम बनेगा सेम प्राइस पर। तो इसी प्राइस को ले जाते हैं आगे, वो हो गई 4। इस प्राइस को आगे ले जाते हैं तो ये हो गई 5 और इस प्राइस को आगे ले जाते हैं तो ये हो गई 6। अब उसने इन दोनों का सम क्या है, सबसे पहले आया उसने 90 यूनिट परचेज की, 190 यूनिट परचेज की और ये हो गई 130 यूनिट। तो ये 130 यूनिट है, इन दोनों को ऐड करके 155 यूनिट्स और इन दोनों को ऐड करके 190 यूनिट्स। तो ये उसने परचेज किया है। तो 6 रुपीज़ पर टोटल डिमांड हो गई 130 की, 5 रुपीज़ पर हो गई 155 की और 4 रुपीज़ पर हो गई 190 की। अब इसको ऐड कर देंगे इन पॉइंट्स को, तो हमारे पास मार्केट डिमांड का बन जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये मार्केट डिमांड कर्व बन गया। और अब इसमें जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिमांड का मीनिंग बताओ, मार्केट डिमांड का मीनिंग बताओ, या इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है। तो वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। प्लस यहाँ पर जो बहुत हॉट क्वेश्चन यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि मार्केट डिमांड का कर्व कैसा होता है और इंडिविजुअल डिमांड कर्व का कर्व कैसा होता है। तो मार्केट डिमांड का कर्व फ्लैटर होता है और इंडिविजुअल डिमांड का कर्व स्टीपर होता है, क्योंकि एक कंज्यूमर की वेरियस प्राइसेस में जो चेंजेस हैं वो स्टीपर होती हैं, यानी कि प्राइसेस में ज़्यादा चेंज होता है और क्वांटिटी में कम इफेक्ट आता है। जबकि मार्केट डिमांड में क्या होता है, मार्केट डिमांड में प्राइस का कम इफेक्ट आएगा और डिमांड का ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो इस तरह से ये आपका मार्केट डिमांड कर्व हो गया।